की शेरवानी है और हम इसको ओपन स्टाइल के अंदर बनाना चाहते हैं। तो हम इस शेरवानी को इस तरीके से रख लेंगे अपने काउंटर पर, और इन साइडों पे आप देख रहे होंगे तो ये काम हुआ है। तो रेगुलर अगर काम नहीं हुआ हो तो इजी होता है हमें इसको ओपन करना, पर यहाँ पे हम काम हुआ हुआ है तो हमें थोड़ा मुश्किलात होगी इसको करने के लिए, और मैं आप लोगों को इजी तरीका बताऊँगा जो आप लोगों की समझ में आ जाए। तो हम एक निशान लगा देते हैं अंदाजे से कम भी 1.5 इंच का हम एक निशान लगाते हैं, और इस निशान को हम नीचे तक ले आएंगे। हमने एक निशान लगा लिया और हम अपना मार्जिन रख के इसको कटिंग करेंगे। 1/2 इंच का मार्जिन रखेंगे, और मेरे तमाम देखने वाले यकीनन खैर ऑफिस से होंगे। काफ़ी टाइम के बाद वीडियो बना रहा हूँ। वीडियो बनाने का एक मकसद है, वो ये कि कोई ना कोई नई चीज़ जो है वो आपके लिए लेके आए, और काफ़ी दिनों हो गए थे वीडियो नहीं बनाई। दुकान के अंदर थोड़े काम वगैरह की वजह से मैं वीडियो नहीं बना रहा था। जैसे कि आपने देखा कि हमने इसको कटिंग कर लिया, और कटिंग करने के बाद हम इस कंडीशन में इसको ले आए, और हम थोड़ी सी लेंथ खोल लेते हैं, और थोड़ी सी हमें एक कॉलर की तुरपाई भी खोलनी पड़ेगी। कोई भी काम मुश्किल नहीं होता, बस थोड़ा सा दिल और दिमाग लगाना होता। हम इस तरीके से इसको बिठाएंगे। अब हमारा चैलेंज ये है कि ये किस तरीके से इस तरह बैठती है। ओके। जैसे कि आपने देखा कि हमने इसे कटिंग कर लिया। हम एक दफ़ा इस तरीके से इसको बिठाएंगे ताकि करने में आसानी हो। हम एक दफ़ा अगर इस तरीके से इसको बिठा लेते हैं तो ये होता है कि जो हमारा काम है वो थोड़ा सफाई से हो जाएगा। और अगर इस तरीके से आपके पास इस्त्री है तो ठीक है, नहीं तो हाथ से भी आप बिठा सकते हैं। और इस तरीके से बिठा लेंगे तो और थोड़ा सफाई से हो जाएगा, और जो आपका मकसद है वो पूरा हो जाएगा। तो जैसे कि ये आपने देखा कि हमने इसे जो है इस्त्री से बिठा लिया। अपनी पुरानी चीज़ों को बंदा नए स्टाइल के अंदर कर सकता है, और इस्तेमाल में भी ले सकता है। बस थोड़ा सा दिमाग चलाना होता है। जैसे कि ये आपने देखा है कि हमने इसको इस्त्री से मोड़ लिया, और इस्त्री से मोड़ने के बाद हमने इस तरीके से शेरवानी को बिछा दिया। अब हम एक काम और करेंगे, हम इस्त्री से इसके अस्तर को बिठाएंगे। ये आप लोगों के लिए है ताकि आप लोगों को इजी समझ में आ जाए। कोई बंदा, कोई टेलर, कोई दर्जी, कोई मेरी बहन घर में ये काम करना चाहती है तो वो इजीली कर।
अच्छा, इस्त्री का इस्तेमाल करते हुए, कैंची का इस्तेमाल करते हुए ख्याल रखना कि काम के साथ साथ अपने हाथ पैरों को बचाना भी है। ऐसा नहीं हो कि काम सीखने के चक्कर में, काम करने के चक्कर में अपने आप को नुकसान दे दे। तो कोशिश करनी है कि बिल्कुल आराम आराम से। हम लोगों को आदत होती है, तो इस वजह से ज़रा जल्दी जल्दी करते हैं। आप बिल्कुल आराम आराम से करें। और अगर कोई चीज़ ना आए समझ में तो कमेंट करके पूछ भी सकते हैं। मेरा नंबर है 0300 333 7262। इस पर मुझे मैसेज कर सकते हैं, मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं। अगर किसी काम से रिलेटिव कोई बात पूछनी हो या करनी हो और कुछ सीखना हो तो तब भी पूछ सकते हैं। आपने देखा कि हमने इसका फ्रंट पे भी इस्त्री मार दी है और हमने इसके अस्तर पे भी मार दी है। जैसे कि आपने देखा कि हमने एक साइड बिल्कुल इसकी रेडी कर ली है, तो अब हम इसकी दूसरी साइड पे चलेंगे। दूसरी साइड पे आप लोगों ने देखा था कि जैसे ये बटन काज हुए हैं, तो ये रेगुलर शेरवानी वाली हुई थी। हमने ये बटन पहले ही से ही हटा दिए थे इसके, और अब हम इस पट्टी को हटाते हैं। इस पट्टी को आप कैसे हटा सकते हैं बिना काम बढ़ाए? क्लीपर का इस्तेमाल कर सकते हैं और इस कैंची का भी। पर आप लोगों की रूटीन में कैंची होती नहीं है, तो कैंची का इस्तेमाल मत कीजिएगा। कोशिश करें कि क्लीपर ही इस्तेमाल करें। तो ये पट्टी रोकने के लिए यहाँ पे स्टिच लगी हुई होती है, तो इन स्टिच को आपने एक एक करके खोल लेना। फिर से कहूँगा, हम लोगों की रूटीन के अंदर होता है, तो घर पे ध्यान से ज़रा, क्या नाम है, देखो, और ध्यान से ज़रा ऐसा ना हो कि आप लोगों के हाथ वगैरह जो है इस काम की वजह से ज़ख्मी हो जाए। और वन बाई वन करके समझाता हूँ चीज़ों को, ताकि आप लोगों की समझ में आ जाए। और ऐसी जो बड़े काम की वीडियोस होती हैं वो थोड़ी लंबी होती हैं, तो वो इस वजह से कि तो ये काम ही रूटीन वाला काम नहीं है। ऑल्ट्रेशन ऐसी चीज़ है कि अगर आपको ऑल्ट्रेशन करना आ गई तो कोई भी काम आपके लिए नामुमकिन नहीं है। तो आपने देखा कि हमने सबसे पहले ये जो स्टिच लगी हुई थी ये हटाई है, उसके बाद ये कपड़ा जो है यहाँ से जॉइंट हुआ है। तो काम को बढ़ाना नहीं है आपने अपने, ताकि आपका काम ना बढ़े, तो आपने उतना ही काम करना है कि जो काम इजीली हो जाए। मैं फिर से कहूँगा कि अपने हाथ को बचा के कभी कभी होता है, जब हम सीखने लगे थे तो हमारे हाथों पे चोट भी लगी थी और काफ़ी दफ़ा जो है डॉक्टर के पास भी जाना पड़ गया था। तो मशीन चलाते हुए या कोई चीज़ खोलते हुए कोशिश करें कि बच्चों के हाथ में ना होनी चाहिए। और बच्चे सीख सकते हैं, पर अपने माँ बाप के साथ। और हमारी बहनें भी सीख सकती हैं घर में, अपने शौहरों की जो पुरानी चीज़ें होती हैं उन चीज़ों को नया कर सकती हैं। जैसे कि आप लोगों ने देखा कि ये हमने एक पट्टी निकाल दी है और हम दूसरी साइड के ऊपर काम कर रहे हैं। आपको इसकी सफाई के लिए इसके सारे के सारे जो धागे वगैरह हैं वो हटा लेने, ताकि जब आप अगर इन चीज़ों का ख्याल नहीं करेंगे तो आपके काम के अंदर एक फिनिशिंग जैसी चीज़ तो आपकी हो जाएगी जैसा आप चाहते हैं, पर फिनिशिंग जैसी जो चीज़ है ना वो नहीं आएगी। तो सारे धागे हटा लेने और कोशिश करनी है कोई चीज़ फटे ना। अगर फटेगी तो फिर वो आपके लिए काम जो है वो बढ़ जाएगा। पहले आप अपने बेकार कपड़ों के ऊपर ट्राई करें, फिर उसके बाद जो है अपनी अच्छी चीज़ों को इस्तेमाल करें।
जैसे कि आपने देखा कि हमने ये पट्टी लगाई थी और ये पट्टी हटा दी है, तो हमारी दूसरी साइड भी तैयार है। हमारा अब सिर्फ मशीन का काम रह गया इसके अंदर, और आप देखेंगे कि चंद मिनटों के अंदर हम इसको रेडी कर लेंगे। जैसे कि आप लोगों ने देखा कि हमने इसको, अब हम इसको पलट रहे हैं। हम पूरी शेरवानी को जो है वो पलट लेंगे। क्योंकि अब मशीन का काम शुरू हो गया, तो ये भी आपको सही तरीके से समझाना ज़रूरी है कि आप लोगों की समझ में आ जाए। हम दोनों सामनों को पलट लेंगे, और दोनों सामनों को पलटने के बाद हम अंदर से देखेंगे कि उसकी क्या कंडीशन है। सबसे पहले जिसके अंदर कांच पट्टी लगी हुई थी, हम उस साइड को बनाएंगे। हम कोशिश कर रहे हैं कि हमारा हाथ चलना चाहिए, क्योंकि बनी हुई चीज़ के अंदर थोड़ा सा हाथ चलाना आपको मुश्किल होता है, पर नामुमकिन नहीं होता। तो मेरा गला ख़राब है, थोड़ी आवाज़ कम आएगी आप लोगों को, तो गुजारा कर लीजिएगा। हम हम लोगों ने ये सामने को, जो पहला सामना था, आप लोगों को दोबारा समझा रहा हूँ। मैंने उस अस्तर को इस तरीके से, ये जो काज वाली पट्टी थी हमने निकालने के बाद अस्तर को यूँ करके पकड़ लिया। आप देखेंगे काज पट्टी यहाँ रुकी हुई थी, तो हम इसको स्टिच करेंगे जो हमने खोली थी। और हम दूसरी सिलाई से मिला देंगे जो पहले लगी हुई थी। हम इस सिलाई से सिलाई मिला देंगे, जो काज वाली जगह थी वो हमने बंद कर दी। हम यहाँ पे बुकरम का इस्तेमाल करेंगे। हम इस जगह पे बुकरम लगाएंगे, ताकि कुछ लोगों के दिमाग में सवाल होगा कि ये बुकरम क्यों लग रही है इस जगह पे। तो ये इस वजह से लग रही है कि जो आपकी जो कांच पट्टी है, या आपका जो फ्रंट है, वो फ्रंट से अक्सर खुल जाता है, तो ये खुलेगा नहीं। ये इसको रोक के रखेगा बुकरम को, और बनाने के बाद हम थोड़ी सी प्रेस भी लगाएंगे, तो बुकरम जो है वो चिपक जाएगी इस कपड़े में, और इस पट्टी को रोक लेगी। हमने ये पहले से ही काट के रखी हुई थी आप लोगों के लिए। जितनी ज़रूरत है उतनी ही लगानी चाहिए। आप ज़्यादा लगाएंगे तब भी काम आपका जो है ख़राब हो जाएगा, और अगर कम लगाएंगे तब भी आपका काम ख़राब हो जाएगा। तो हमारी एक साइड मुकम्मल हो गई है। अब जिस साइड पे ज़्यादा काम था, अब उस साइड पे चलते हैं। और हम स्टार्ट लेते हैं यहाँ से। इसको इस तरीके से पकड़ लेना है, दोनों को, अस्तर को और सामने को। वीडियो के अंदर कोई चीज़ नहीं समझ में आए तो वो मुझसे पूछ सकते हैं, और अगर मेरे समझाने में अगर कोई गलती हो जाए तो माफ़ कर दीजिएगा। मेरी कोशिश होती है कि मैं आप लोगों को
इजी तरीके से समझा सकूं, और इस इजी तरीके से कि लोग, अगर कुछ लोग अपने शहर में होते हैं, कुछ लोग नहीं होते, कुछ लोग बाहर होते हैं, तो वो भी हमारी वीडियो से फ़ायदा उठा सकें। हम इसको स्टॉप कर देते हैं। हमने पूरी स्टाइल लगा ली है। हमने थोड़ी सी लंबाई खोली थी। आप वीडियो की स्टार्टिंग में देखेंगे कि जब हम खोलते वक्त मैंने थोड़ी सी लंबाई भी खोली थी, तो उस लंबाई की सिलाई को मुकम्मल कर लिया। हमने सिलाई मुकम्मल कर ली है। और हम इसको ख़त्म करना चाहते हैं। थोड़ा सा डिस्टर्ब करेगी आपको, तो वीडियो को जो है रोक रोक के एंड में देख लीजिएगा, बिल्कुल समझ में आ जाएगी आपके। हमने सिलाई लगा ली है, और इसी तरह हम बुकरम लगाएंगे। बुकरम अस्तर वाली जगह पे नहीं लगाएंगे। अगर अस्तर वाली जगह पे लगाएंगे तो बुकरम चुपकेगी नहीं। हमने सिलाइयाँ मुकम्मल कर ली है, और अब हम इसको पलटने की कोशिश करते हैं। हमने एक जगह से इसको खोला है, और हम इसको पलट लेंगे और देखेंगे कि जो हमने काम किया है वो सही किया है या नहीं किया। हाँ, डरने की ज़रूरत नहीं है। पलटते हुए आपको लगेगा ऐसा कि फट जाएगी, पर फटेगी नहीं। तो हम इसको सीधा कर लेते हैं अच्छी तरह। वीडियो काफ़ी लंबी हो गई, और मुझे पता है कि मेरी वीडियो पूरी कम लोग देखेंगे, और पर अगर ये पूरी देखेंगे तो बहुत अच्छे तरीके से आपकी समझ में आ जाएगा कि हमने किया कैसे है। अगर आधी देखेंगे तो वो पूरा काम मुकम्मल नहीं कर सकेंगे। आपने देखा कि हमने इसको जो है वो एक ओपन स्टाइल के अंदर रेडी कर लिया है। हमने इस चीज़ को ओके कर लिया है, और अब हम इसको थोड़ा सा प्रेस लगाएंगे। प्रेस लगाने के बाद हम इस साइड को भी मुकम्मल कर लेंगे। और ये हल्की सी एक तुरपाई है, तो वीडियो लंबी हो जाएगी काफ़ी। इस तुरपाई, इस पर प्रेस मारना है हमें, और इस पर तुरपाई करनी है। इसके बाद जो इसका काम मुकम्मल हो जाएगा। तो वीडियो काफ़ी लंबी हो रही है, यकीनन आप लोगों को समझ में आया होगा। अगर इससे मुतल्लिक कोई सवाल हो तो वो मुझसे पूछ भी सकते हैं, और मेरी कोशिश होती है कि मैं आराम से इजीली आपको हर चीज़ समझा सकूं। तो आज की वीडियो सिर्फ इतनी थी। मैंने आपको बता दिया कि किस तरीके से एक ओपन स्टाइल जो है शेरवानी को आप ओपन स्टाइल बना सकते हैं। यकीनन आप लोगों की समझ में आ गया होगा। अस्सलाम वालेकुम।